बस अजीज़ों, दो जुमले मसाइब के। शब यकुम मुहर्रम हराम है, ये वो आखिरी चांद है जो बहन और भाइयों ने साथ देखा है। उसके बाद ज़ैनब और हुसैन को एक साथ चांद देखना नसीब ना हो सका। अल्लाहु अकबर। मुहर्रम का चांद जैसे तुलू हुआ, गोया फातिमा सुगरा ने कहा कि दिल ऐसे मगमूम हो गया। एक शीशी हुसैन देकर गए थे जिसमें खाक शिफा रखी थी। का जब तक ये खाक रहे तो समझना कि मैं जिंदा हूँ, जब ये खून में बदल जाए तो समझना मैं दुनिया से चला गया। एक मासूम बच्ची का भी आज मातम है। हुसैन ने मदीना छोड़ा, देखो अब मदीना पंजतन से खाली हो गया। ये पहला मौका था हुजूर मुकर्रम के बाद, अब वो पहली मंजिल आ रही थी मसाइब की कि जहाँ मदीना पंजतन से खाली हो रहा था। अब पंजतन की कोई फ़र्द मदीना में नहीं बचे। 4 हस्तियाँ दुनिया से जा चुकी थी, एक हुसैन थे। हुसैन के लिए मदीना को रहने के लायक नहीं छोड़ा गया। हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा और 28 रजब हुसैन मदीना से चले। देखो मुहर्रम का महीना है। इमाम रज़ा फरमाते हैं अपने बाबा के लिए कि इज़ा दखला शहर मुहर्रम ला युरा बि ज़ाहिका। जैसे ही मुहर्रम आता था तो कोई मेरे बाबा को हंसता हुआ नहीं देखता था, कोई मेरे बाबा को हंसता हुआ नहीं देखता था। अजब है ये। हम मजलिस में रोते हैं ना, इमाम के लिए ज़रूरी नहीं है, वो मजलिस के मोहताज नहीं होते रोने के लिए। ये तो हमारी एक बशरी कैफियत है कि मजलिस में हमें गिरिया तारी होता है। वरना हम में से कौन है ऐसा जो गोश्त खरीदने जाए और रो रहा हो। लेकिन मौला ज़ैनुल आबिदीन जाते हैं तो कस्साब से पूछते हैं कि तूने ज़िबाह करते हुए पानी पिलाया था? वो कहता है मौला जब तक 3 मरतबा पानी ना पिलाया तो मैंने ज़िबाह नहीं किया। और मौला करबला का रुख करके कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, बाबा मदीना के जानवर भी प्यासे ज़िबाह नहीं होते। बाबा मेरा 6 माह का लिए असगर प्यासा मारा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिरिया फरमाते हैं सबसे बड़े अज़ादार को पुरसा देना है ना। इमाम तो दस्तरखान पर बैठते हैं, वहाँ इमाम ने मजलिस बर्पा कर दी, पानी को देखा तो गिरिया फरमाया। देखो प्यास का जिक्र जो है ना, इमाम हुसैन की प्यास का जिक्र ये बार बार है मसाइब में। व युक़्तलु अत्शानन वहीदन फरीदन गरीबा। जब पहले मसाइब हज़रत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से पढ़े आदम अलैहिस्सलाम के सामने, उस वक्त भी कहा था कि अल्लाह ये कह रहा है कि हुसैन गुर्बत के आलम में ऐसे मारा जाएगा कि अत्शानन शदीद प्यासे होंगे हुसैन। मुझे नहीं मालूम हुसैन कितने प्यासे थे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 35 साल बाद भी जब बीमार के सामने पानी आता था तो आंखों से आंसू जारी होते थे। तो इन 10 दिनों में काम जरूर करना कि पानी को देखकर कहना अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। वैसे तो साल भर जिंदगी भर ये करने का हुक्म है, लेकिन 10 दिनों में जरूर करना कि सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन की सकीना को पानी नहीं मिल सका था। हमें 10 दिनों में मातम करना है अब्बास के कटे हुए बाजों का, एक जख्मी कलेजे का, एक जख्मी गले का, पामाल शुदा लाश का। देखो शहीद तो सब आशूर के दिन हुए ना, सभी आशूर के दिन शहीद हुए, लेकिन हम किसी शहीद का जिक्र करते हैं 6 मुहर्रम को। किसी अज़ा खाने में 6 मुहर्रम की तारीख मंसूब है शहजादा अली अकबर से, फिर 7 मुहर्रम की तारीख मंसूब है शहजादा कासिम से, 8 मुहर्रम अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से, 9 मुहर्रम मसलन शहजादा अली असगर से। तो ये क्यों है ऐसा? इसलिए कि कोई साकिर एक साथ सारे मसाइब तो पढ़ नहीं सकता ना, कोई पढ़ ही नहीं सकता। इसलिए कि किसके सीने में इतना दम है। एक मुसीबत का बयान होता है, एक शहादत का, तो बेहाल हो जाते हैं मोमिनीन। तो देखो जो हम पढ़ नहीं सकते और हम एक साथ सुन नहीं सकते, वो हुसैन ने एक दिन में लाशें उठा के बताया। 2 लाशें ऐसे थे कि जो खैमों में नहीं आ सके। हर शहीद का लाशा हुसैन लाए। एक अब्बास का लाशा था, एक हुसैन का लाशा था। अब्बास का लाशा इसलिए कि खुद वसीयत फरमा दी कि मौला मेरा लाशा खैमों में नहीं ले जाइएगा। और हुसैन का लाशा खैमों में इसलिए नहीं आया कि कोई लाने वाला ही नहीं बचा था हुसैन का लाशा। कौन था कि जो हुसैन का लाशा खैमों में ला हाय मजलूम हुसैन आप पर सलाम हो, हाय गरीब हुसैन आप पर सलाम हो। और मैं अपना सलाम क्यों पढ़ूं, मैं इमाम ज़माना का सलाम क्यों ना पढ़ूं। ज़ियारत नाखिया में कहते हैं सलाम उस हुसैन पर जिसके खैमों को फाड़ डाला गया। ये ज़ियारत नाहिया का जुमला है, सलाम उस हुसैन पर जिसकी शह रग को बेदर्दी से काटा गया। हम सलाम करते हैं सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, लेकिन इमाम ज़माना सलाम करते हैं तो हुसैन के जिस्म के एक एक हिस्से को अलग अलग सलाम करते हैं।
उन लबों पर सलाम जो प्यास से खुश्क हो गए थे। फिर फरमाते उन दांतों पर सलाम जिन पर छड़ी मारी जा रही थी। अस्सलाम अलल मुक़त्तइल आज़ा, उन आज़ा पर सलाम जिन्हें काटा जा रहा। फिर इमाम फरमाते हैं कि वह शिम्र जालिसन अला सदर, शिम्र आपके सीने पर बैठ गया था। काबिज़ुन अला शैबत, उसने आपकी दाढ़ी को पकड़ लिया। आपने अपने दस्तों पर साकिन कर लिए थे, आपकी सांसें रुकने लगी। गरीब हुसैन पर सलाम। एक जुमला सुन लो, देखो इस जुमला में खुद से कभी ना कहता, चूंकि इमाम रज़ा ने फरमाया फ़इन्नहु ज़ुबिह कमा युज़बहुल कबिश, हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे किसी गोश्तफन को ज़िबा किया जाता, जैसे किसी भेड़ बकरी को ज़िबा किया जाता है। अब मैं क्या अर्ज़ करूं अज़ीज़ों, मेरा वजूद कांप रहा है, मैं जुमले कैसे कहूं। जब किसी जानवर को ज़िबा करते हैं तो पहले वो थरथराता है, पहले वो हिलता है, लेकिन एक मंजिल वो आती है कि बस उसमें दम खत्म हो जाता, फिर कसाब उसे ज़िबा कर देता है। बस हुसैन पर भी एक ऐसी मंजिल आई। इमाम ज़माना फरमाते हैं आपने अपने दस्तों पर साकिन कर लिए थे, आपकी सांसें रुकने लगी थी। अजब जुमला है यहाँ पर। फरमाया कभी आप अपने हाथों को फैला लेते थे, कभी समेट लेते थे, और आप नीम खुली हुई आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे। ये मंजिल थी। हुसैन सकीना की तरफ देख रहे थे। हुसैन जानते थे सकीना यतीम होने वाली है, तमाचे लगने का वक्त करीब आ गया। अजीजों, मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। हुसैन 10 दिन के मेहमान। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए, कोई गम ना अता फरमाए सिवा गम इमाम हुसैन के। ये मेरी अपनी दुआएं नहीं है। जब इमाम सादिक सजदे में जाते थे तो दुआ देते थे, वरहमिस सरखतिल लती कानत लना, परवरदिगार तू उस रोने पर नहीं, तू उन चीखों पर रहम। जो हुसैन के नाम पर बुलंद होती है, सलाम उन पर कि जो चीख मार पर हुसैन के नाम पर हो सके, जो फरियाद करके, जो एक गरीब माँ की तरह हुसैन पर गरिया कर सके। कल 2 मुहर्रम की शब आ जाएगी। हुसैन ने मदीना छोड़ा और हुसैन करबला पहुंचे। ये जुमले इख्तिताम कर रहा हूं। हुसैन जब करबला पहुंचे तो यकीन जानो आप हुसैन के हुब्बार, हम क्या इमाम हुसैन से मोहब्बत रखेंगे, हमारी क्या औकात और बिसात है जितना हुसैन हमसे मोहब्बत रखते हैं। अजीज, हुसैन ने करबला पहुंचकर सबसे पहले अपने ज़ाहिरों को याद किया, अपने मुहिब्बों को याद किया। बनी असद से ज़मीन खरीदी, उसके बाद उन्हें हिबा कर दी। उन्होंने कहा मौला आप यहाँ वैसे क़याम फरमाइए। कहा नहीं, मुझे चंद दिन नहीं रुकना, मुझे क़यामत तक यहीं क़याम करना है। उसके बाद का देखो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं वो मान लेना। 3 बातें की इमाम हुसैन ने। फरमाया देखो, जब भी मेरा कोई ज़ाहिर मेरी ज़ियारत के लिए आए ना, तो उसे 3 दिन तक खाना खिलाना, 3 दिन तक पानी पिलाना। ये वो हुसैन जो खुद 3 दिन का प्यासा मारा गया, उसने सबसे पहले अपने ज़ाहिरों के लिए वसीयत की। जो करबला से नजफ तक सफर है ना मशी में, और मौक़िफ़ जो आज़ादारों को खाना और पानी खिलाते हैं, ये हुसैन की एक वसीयत का सदका है। उसके बाद कहा कि मेरा जो ज़ाहिर है उसे बता देना है मेरी कब्र का निशान कहाँ पर है, ताकि वो मेरी ज़ियारत को आ सके। फिर मर्दों को बुलाया, कहा देखो यजीदी फौज अपने नापाक लाशें दफन करके चली जाएगी, लेकिन मेरा लाशा बेगोरो कफन होगा। जब तुम आना तो करबला के इस बन में हमारे लाशों को दफन कर देना। अपनी पहचान करवाई कि मैं मोहम्मद का नवासा हूं, मैं अली का बेटा हूं। मर्दों ने वादा किया, खुदा आपको करबला लेकर जाए। 12 मुहर्रम को बनी असद का कबीला कफन पहन कर निकलता है कि मौला हमारे बुजुर्गों ने आपसे वादा किया था, हम वो वादे को वफा करने के लिए आए हैं। उसके बाद औरतों को बुलाया। देखो अब औरतों से क्या निस्बत देते मौला। इमाम ने फरमाया कि मैं फातिमा का बेटा हूँ, रसूल की बेटी का बेटा हूँ, और मैं ज़ैनब का भाई हूँ। अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं और हमारे लाशों को दफन ना करें तो फुरात के किनारे पानी भरने आना और हमारे लाशों को दफन करके जाना। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को बोला, आए गरीब उसे, छोटे बच्चे जमा हो गए। अल्लाह अकबर। हुसैन क्या निस्बत देते। फरमाया देखो मैं सकीना का बाप हूँ, मैं अली असगर का बाप हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप डर जाए, हमारे लाशों को दफन ना करें, तो फुरात के किनारे खेलते खेलते आना, एक एक मुट्ठी खाक उठाकर हमारे लाशों पर डाल जाना। जब 12 मुहर्रम को बनी असद का कबीला आया ना, ये मैंने 2 मुहर्रम का वाक़या पढ़ दिया।
12 मुहर्रम को बनी असद कबील आए तो किसी लाशे की पहचान ही नहीं हो पा रही, हम दफन कैसे करें? खुदा हुसैन का वास्ते जुमले को समझना, इसलिए कि लाश की पहचान सर पर होती है ना, तो सर तो था नहीं, किसी लाशे पर सर नहीं था। फिर से दुआ दे रहा हूं, जब इंशाल्लाह करबला जाना तो हुसैन की पाइंती आज भी सीधी जानिब गंजे शहीदा मौजूद है। अभी पहला लाशा दफन होने वाला था कि राह कुफा से एक मुसाफिर की आवाज आई कि ठहर जाओ, मैं बताता हूं कौन सा लाशा के शहीद का लाशा है। देखो ये हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा है, ये जॉन गुलाम हबशी का लाशा है। किसी ने पूछा आका ये कि शहीद का लाशा है? का देखते नहीं बर्छी का टूटा हुआ फल कलेजे में मौजूद है, ये मेरे कड़ियल जवान भैया अली अकबर का लाशा है। फिर किसी ने पूछा ये कि शहीद का लाशा है? का देखते नहीं पूरा बदन घोड़ों की टापों तले पामाल हो गया, ये यतीम हसन कासिम का लाशा है जो जिंदा था, दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। फिर एक लाशा बाकी रह गया। इमाम उस लाशे पे बैठ गए और कहते थे हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। आप में से बहुत से ऐसे होंगे कि जो मैयत दफन करने में वॉलंटरी काम में होंगे ना, उन्हें मालूम है ये बात, हुक्म शरीयत है। देखो अब मैं एक बड़ी हसास मंजिल पर आ गया हूं। जब मैयत को मरहूम को दफन करो तो चेहरे को किबले की तरफ कर दो। ये मेरे बुजुर्ग समझ पाए क्या? सज्जाद ने कहा होगा बाबा आपकी लाश पर सर मौजूद नहीं है। सज्जाद ने अपने होठों का हुसैन की गड्ढे के दर में रखा, कहा था कब्र हुसैन इब्ने अली अल्लज़ी क़तलूहु अशअला, ये हुसैन की कब्र है जिसे दो लहरों के दरमियान प्यासा मारा गया। मसाइब तमाम हो जाने चाहिए थे यहाँ पर, लेकिन एक मुसीबत अभी बाकी है मौला सज्जाद पर, तो मैं कैसे तमाम कर दूं? बनी असद वालों ने कहा मौला सारे लाशें तो दफन हो गए, वो वादा जो मौला से किया था पूरा हो गया। कहा नहीं नहीं अभी एक लाशा बाकी है। आप तो कदीमी मोमिन है, मैं आपको क्या समझाऊंगा। कहा मौला यहाँ तो कोई लाशा समझ में नहीं आ रहा। कहा चलो फुरात के किनारे मेरे साथ, मेरा चाचा अबुल फजल अब्बा क्या ही बेहतर है कि हुसैन की मजलिस का इफ्तिताह नाम अब्बास पर हो जाए। अब्बास का लाशा इस काबिल नहीं था कि उठाया जा सके, मौला ने गिलीम को मंगवाया, लाश के टुकड़ों को चादर में रखा, मौला लहद में उतरे, कसम दूर हो जाए कोई करीब ना ले पाए। रावी कहते बहुत देर हो गई, मैंने सोचा सज्जाद का शिकार में होश ना हो गए हो। अब जो करीब पहुंचा तो सज्जाद का सर अब्बास के सीने पर था और फरियाद कर रहे थे मातम करना जिसके दिल में जिलाता मैं या हुसैन का गिरफ्त आ जाए। फरियाद कर रहे थे अरे मेरे गैरतमंद चाचा आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं और मैं आपको आपकी बहनों की हालत बता ले। आपकी वो बहनें जो कभी घर में भी बेमकना चादर न हो, आज कूफे का बाजार है, ज़ैनब का सर खुला है। चाचा खुदा ने जो इम्तिहान आपसे ना लिया वो आपका भतीजा सैयद है। सच्चा या मामदिल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद। पहली मुहर्रम है, 4 आज मुहर्रम का ले जाओ अपने दिलों को बैनुल हरम है, एक तरफ गाजी का हरम एक तरफ अब्बास का। या अल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद यमन रसूल अल्लाह। ऐ शहीद हुसैन आप पर सलाम। अरे हम क्या सलाम भेजे, हुसैन की गरीब माँ कर हुसैन की कब्र पर हो। अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद
हुसैन व अला अस्हाबे हुसैन या हुसैन।